कि रांची में भी सच्चाई से मेरा रसीद कट गया। यहाँ पर आने से ऑफिस से बोलता था कि हिसाब के रसीद नहीं कटता है। कितना साल से नहीं कट रहा था? ये 20 साल। 20 साल से नहीं कट रहा था? बताइए अपनी समस्या। तो हमने चेक किया तो इनका 2 समस्या था। एक लगान का ऑप्शन नहीं था, चूँकि खतियान हिसाब का ऑनलाइन नहीं है, तो वो तो मैंने तुरंत 5 मिनट में कर दिया। लेकिन उसके बाद भी देख रहा हूँ कि रसीद का ऑप्शन नहीं खुल रहा। तो चेक करने पर पता चला कि लगान और शेष सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना और फाइलों का सालों तक अटकना एक आम बात मानी जाती है, लेकिन रांची के नामकुम प्रखंड में ऐसा कुछ हुआ जो प्रशासन पर भरोसे को फिर से जिंदा करती है। यहाँ के अंचल अधिकारी यानी सीओ कमल किशोर सिंह ने ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान महज कुछ ही मिनटों में कर दिया, जो पिछले 10 से 20 सालों से भटक रहे थे। पहली कहानी है नामकुम के रहने वाले गोसाई उरांव की। गोसाई दिव्यांग हैं और एक पैर खराब होने के बावजूद पिछले 20 सालों से अपनी जमीन की ऑनलाइन रसीद कटवाने के लिए प्रखंड कार्यालय की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। 2 दशकों का लंबा इंतजार और शारीरिक लाचारी, लेकिन काम फिर भी अटका हुआ था। आज जब वह अपनी उम्मीद लेकर अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह के पास पहुंचे तो उनकी किस्मत बदल गई। जो काम 20 साल में नहीं हुआ, वह साहब की संवेदनशीलता से चंद मिनटों में पूरा हो गया। रसीद कट गया बाबा, जब सीओ के पास गए थे? हाँ, कट गया। कहा बोले सीओ साहब? कटवा देंगे बोला। कितना साल से नहीं कट रहा था? ये 20 साल। 20 साल से नहीं कट रहा था? नहीं। तो यहाँ आप चक्कर लगा रहे थे नामकुम अंचल में? हाँ। तो यहाँ तो दलाल लोग बोलता होगा पैसा दो। हाँ। कितना पैसा मांगता था रसीद कटवाने का? नहीं मांगा था, वो करता वो तो मांगा तो नहीं मांगे। अच्छा, और सीओ साहब पास आज गए तो सीओ साहब कहा बोले? काट देंगे बोले। अच्छा, कट गया? हाँ, काट। रसीद कट गया? हाँ, कट गया। तो किसको धन्यवाद कीजिएगा? सीओ को ना। सीओ साहब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम। ऐसी ही एक और कहानी पटना की रहने वाली उर्मिला देवी की है। उर्मिला पिछले 10 सालों से पटना से रांची के बीच केवल इसलिए दौड़ लगा रही थी ताकि उनकी जमीन की ऑनलाइन रसीद कट सके। उनके पति फेरी लगाकर घर चलाते हैं और एक रुपया जोड़कर उन्होंने रांची में 2.5 कट्ठा जमीन खरीदी थी। उर्मिला देवी का कहना है कि कर्मचारियों के ढुलमुल रवैये के कारण उनका काफी पैसा और समय बर्बाद हो चुका था। आज वह भी सीओ साहब से मिली और बिना 1 रुपया खर्च किए मिनटों में उनकी रसीद कट गई। अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए उर्मिला देवी ने सीओ कमल किशोर सिंह को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उर्मिला देवी। कहाँ से आई हैं? पटना से। क्या मामला था आपका? मेरा ऑफलाइन रसीद बराबर कटते गया, लेकिन ऑनलाइन के लिए दौड़ते रहे, लेकिन नहीं कट। कब से दौड़ रही थी? 16 ईस्वी से। 2016 से दौड़ रही थी, लेकिन क्या क्यों नहीं कट रहा था? यहाँ पर आने से ऑफिस से बोलता था कि हिसाब के रसीद नहीं कटता है, तो फिर हम चल जाते थे। फिर उसके बाद फिर सब बोला कि नहीं, इतना दिन हो जाओ, रसीद कटाओ, जैसे भी करके कटाओ। तो आए तो फिर भी नहीं कटा। कल भी हम निराश होकर चले गए। तो किसी ने हमको बताया कि अति जनता दरबार लगने वाला है, आप आइएगा, आपका रसीद कट जाएगा। तब इसीलिए हम आ जाए। फिर कमल किशोर सिंह से सीओ हैं। हाँ। तो क्या बोले वो बोले कि दीजिए कागज़ देखे। फिर हमको मैंने 0 लगाना था, फिर उसको 10 किए और उसके बाद मैंने कर्मचारी से करवा के फिर रसीद मेरा सब काम कर दिए। कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ? बहुत अच्छा कि यहाँ भी हमको सहायता मिला। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको आप। हाँ। कि जो पटना से रांची आप आना जाना कर रही थी, हाँ, तो 10 साल में आपका कितना खर्चा हो गया? बहुत खर्चा हुआ। कितना अंदाज? जब आते हैं तो 5,000-6,000 खर्चा हो जाता है। कितना बार आई नहीं होंगी? 4-5 बार आए हैं। अच्छा। उसके बाद ज़्यादा नहीं आए। मेरे हस्बैंड ना फेरी करके पैसा लाते थे, वही को बचा के इकट्ठा कर करके किसी तरह हम ज़मीन खरीदे। कब खरीदी थी? तो मैंने 2007 में सर। ये कहाँ पे आपका ज़मीन है? ये घर ये साग में है। कितना कट्ठा ज़मीन है? 2.5 कट्ठा। तो मांगता था, किसका नाम बताएंगे सर? कितना तक डिमांड किया गया था आपसे? 15-20 हज़ार। हाँ, 15-20 हज़ार रुपये। हाँ, कोई काम तक बोलता है कि नहीं हुआ, लेकिन आज हमको सिद्ध हो गया कि रांची में भी सच्चाई से मेरा रसीद कट गया। तो इसके लिए किसको धन्यवाद देंगे आप? आप लोग को आप लोग के प्लस उनको साहब को देंगे। साहब को देंगे। कौन साहब?
कमल किशोर कमल किशोर क्या है वो? अंचलाधिकारी हैं। आज बिना किसी खर्च और बिचौलिए के इन दोनों की परेशानी खत्म हो गई। नामकुम प्रखंड के अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह बताते हैं कि यह सब कुछ रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश से संभव हो सका है। डीसी साहब का निर्देश है कि प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में जनता दरबार लगाकर ऐसे मामलों का निपटारा किया जाए। इसी के तहत वह स्वयं लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं। जनता दरबार को लेकर सीओ साहब अपनी पूरी टीम के साथ बैठे थे। उनके साथ अंचल निरीक्षक राजेश कुमार भी मौजूद थे, जो फरियादियों की समस्याएं सुलझाने में मदद कर रहे थे। मामला है और ये आपके पास कैसे पहुंचे? इनका मौजा हिसार का प्लॉट है 2.5 कट्ठा का, जो 2014 से रसीद इनका कट नहीं रहा था ऑनलाइन में। जब तक ऑफलाइन चला तब तक इनका रसीद इशू हुआ, ऑफलाइन होने के बाद रसीद कटना बंद हो गया। आज सुबह करीब 10:30 बजे आई ये मेरे पास, बताइए अपनी समस्या। तो हमने चेक किया तो इनका 2 समस्या था। एक लगान का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि खतियान हिसाब का ऑनलाइन नहीं है, तो मैंने तुरंत 5 मिनट में कर दिया। लेकिन उसके बाद भी देख रहा हूँ कि रसीद का ऑप्शन नहीं खुल रहा। तो चेक करने पर पता चला कि लगान और शेष 0 है। तो हमने तुरंत कर्मचारी, हमारे चूँकि जनता दरबार है तो सारे कर्मचारी सीआई आज यहीं रहते हैं, तो तुरंत कर्मचारी से बढ़वाया और सीआई साहब से भी बढ़वाया और हमने भी कर दिया। ये बता रही थी कि पटना में रहती हैं। हमने चलिए आज आपका काम हो गया, रसीद लेकर के जाइए। जैसे बता रही हूँ, पहले कर्मचारी आते थे तो कर्मचारी लोग दौड़ाता था, कर्मचारी लोग ऐसा करता है, इसकी सूचना आपको? देखिए, पूर्व में क्या हुआ इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जब से वर्तमान डीसी सर हैं तब से उन्होंने स्पष्ट और सख्त निर्देश दिया हुआ है कि किसी को भी इस तरीके से किसी काम के लिए परेशान ना किया जाए। जिसका भी काम होने लायक है उसको तुरंत निष्पादित किया जाए, और जिसका काम मान लीजिए कि विवादित है या कोर्ट से संबंधित है, उसको समझा दिया जाए कि यहाँ से होने लायक नहीं है, आप संबंधित जगह पर जाकर के अपील कर सकते हैं। तो वही निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश मेरी ओर से भी सारे कर्मचारियों को, सीआई साहब को भी, और उसका अनुपालन किया जा रहा है। ये घटना हमें बताती है कि अगर अधिकारी संवेदनशील हों और काम करने की इच्छा शक्ति रखें तो आम जनता की बड़ी से बड़ी परेशानी भी चुटकियों में हल हो सकती है। नामकुम के सीओ कमल किशोर सिंह की इस पहल की काफी सराहना हो रही है।